हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक पोएम सोलिटरी रीपर, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोइट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पोइट्री जो है वो लिरिक पोएम के फॉर्मेट में लिखी हुई है और इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कंपोज़ किया था। ये पोएम जो है वो अपनी स्कॉटलैंड ट्रिप जो उन्होंने 1803 में की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उससे इंस्पायर्ड है। और ये यात्रा उन्होंने अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ में की थी। इसके बाद में पोइट्री को कंपोज़ किया गया और 1807 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया। इस पोएम में ट्राई एंड फेल का मेथड है कि एक लेडी हैं जो कि माउंटेन साइड में किसी फील्ड में गा रही हैं और ग्रेन को कट कर रही हैं। तो जो स्पीकर हैं यानी कि पोएट हैं, वो यहाँ पर बार बार में कोशिश करते हैं कि वो उसके गाने को डिस्क्राइब करें, उसकी ब्यूटी के बारे में बताएं, लेकिन वो कोशिश करके बार बार में फेल हो रहे हैं, क्योंकि जिस लैंग्वेज में वो लेडी गा रही हैं उस लैंग्वेज को वो नहीं समझ पा रहे हैं और ना ही वो ये समझ पा रहे हैं कि वो किस बारे में गा रही है। तो इस वजह से वो बार बार में ट्राई और फेल कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो पोएम की ब्यूटी है कि वो गाने के लिरिक्स भी नहीं पता हैं, ना ही उसकी थीम पता है, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि जो प्योरिटी है गाने की और अनप्रिटेंशियसनेस है, यानी कि कोई भी दिखावटीपन नहीं है जिसमें, और जो रीपर है यानी कि जो ग्रेन कट करने वाली लेडी है उसके सॉन्ग की ब्यूटी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। मीटर जो है इस पोएम का आयम्बिक टेट्रामीटर रहेगा, यानी कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड वर्ड के 4 आयाम रहेंगे या 4 जोड़े रहेंगे। तो पोएम की तरफ हम मूव करते हैं। Behold her single in the field yon solitary highland lass। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लाइन में अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है कि behold का मतलब लुक होगा, सिंगल का मतलब अलोन होगा, और हाईलैंड का मतलब होगा रिलेटेड टू माउंटेन, और लास्ट जो है वो अनमैरिड गर्ल के लिए यूज़ होता है स्कॉटलैंड साइड में। तो पोएट जो हैं वो कह रहे हैं, या फिर स्पीकर कह सकते हैं हम, तो ये कहते हैं कि बिहोल्ड यानी लुक, देखो, हर उसको देखो, सिंगल इन द फील्ड कि वहाँ पर वो लेडी जो हैं, वो गर्ल जो है वो अकेली हैं, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, और ये गर्ल और जो है वो हाईलैंड लास यानी कि माउंटेन रेंज से रिलेट करती है और वहाँ पर वो अकेली खड़ी है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ स्टॉप हेयर और जेंटली पास, कि वो लड़की क्या कर रही है, वो रीप यानी कि फसल को कट कर रही है और गाना गा रही है। बाय हर सेल्फ खुद ही, यानी खुद ही ग्रेन को कट कर रही है और खुद ही गाना गा रही है। स्टॉप एयर जेंटली पास, तो वापस से पोइट जो है अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं कि मे भी खुद के लिए या फिर कोई पासर बाई है उसको एड्रेस करते हुए कहते हैं कि या तो यहाँ पर रुको और इस गाने को सुनो और जेंटली पास, या फिर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, कि वो अकेले ही, फिर फर्दर एक्शन उसका है कि वो अकेले ही ग्रेन को कट कर रही है और उसको बाइंड भी कर रही है, और म्यूज़िक जो गा रही है, जो गाना गा रही है, वो कैसा है, मेलनकली है, कि मुझे उसके लिरिक्स तो समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो उसकी टोन है वो मुझे मेलनकलिक लग रही है और वो कोई मेलनकली गाना गा रही है। तो यहाँ पर अलिट्रेशन हो जाएगा सिंग और स्ट्रेन में। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। तो लास्ट के दोनों लाइंस में पोएट फिर से अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। ओ लिसन, कि जो पासर बाई है उसको शायद कह रहे हैं पोएट कि सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, कि ये जो वेल का मतलब यहाँ पर वैली से हो जाएगा, कि ये जो वैली है ये बहुत ग्रेट नंबर में या बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, ओवरफ्लो कर रही है विद द साउंड, कि उसके गाने से, उसके गाने की एको इतनी ज़्यादा बार हो रही है या बार बार रिपीट हो रही है वो साउंड, कि ये जो पूरी वैली है उसके गाने से भर चुकी है। तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ हो जाएगा ओ लिसन में, और हाइपरबल का यूज़ हो जाएगा वेल प्रोफाउंड में, कि किसी भी पर्सन की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो कि पूरी वैली या पूरी घाटी जो है उसकी आवाज़ से ओवरफ्लो करने लग जाए या
बॉयल करने लग जाए। तो यहाँ पर ये स्टेंजा फिनिश होता है। नेक्स्ट में नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। तो यहाँ पर पोइट जो हैं वो नाइटिंगेल बर्ड का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और मेटाफर का यूज़ कर रहे हैं पूरे स्टेंजा में। मेटाफर का मतलब किसी क्वालिटी को किसी अदर पर्सन को रेफ़र कर देना। तो यहाँ पर नाइटिंगेल बर्ड की क्वालिटी है कि वो म्यूज़िकल नोट गाती है या अच्छा गाना गाती है, और इसकी क्वालिटी को रेफ़र किया गया है रीपर के सॉन्ग से। और यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि किसी भी नाइटिंगेल बर्ड ने ऐसा म्यूज़िक कंपोज नहीं किया होगा, ऐसा गाना नहीं गाया होगा। चैन का मतलब गाना, वेरी का मतलब थका हुआ। तो यहाँ पर किसी भी वेरी बैंड, वेरी का मतलब थका हुआ और बैंड का मतलब ग्रुप, कि किसी भी थके हुए ग्रुप के लिए ऐसा गाना नहीं गाया होगा किसी भी नाइटिंगेल बर्ड ने। और ये ग्रुप जो है वो किसका है? ऑफ ट्रैवलर्स, कि उन ट्रैवलर्स का है जो किसी शेडी प्लेस की हंट में, तलाश में ढूंढ रहे हैं अमंग अरेबियन सैंड, कि अरेबिया की जो रेत है उसमें वो किसी शेडी प्लेस में यानी कि किसी छायादार जगह में रिलैक्स कर रहे हो, और उनको वेलकम करने के लिए किसी भी नाइटिंगेल बर्ड ने ऐसा म्यूज़िक नहीं गाया है। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन में वेलकम और वियरी में अलिट्रेशन है, और थर्ड लाइन में सम और शेडी में अलिट्रेशन हो जाएगा। फिर आगे अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, कि ऐसी ही सिमिलर आवाज़ जो कुकू बर्ड होता है, कोयल पक्षी होता है, उसने भी नहीं गाई। थ्रिलिंग का मतलब जो अंदर तक इंसान को टच करे, ह्यूमन सेंसेस को टच करे। तो ऐसा म्यूज़िक, ऐसी आवाज़, ऐसी मेलोडियस स्ट्रेन जो है वो कुकू बर्ड ने भी नहीं गाया स्प्रिंग टाइम में। स्प्रिंग टाइम का मतलब जब बारिश होती है तब कोयल पक्षी बोलता है, तो ऐसी आवाज़, ऐसी मेलोडी उसकी भी नहीं है। और ये जो कुकू बर्ड है ये क्या करता है? ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स, कि जो हेब्राइड्स नाम की जगह है वो एक आइलैंड्स का ग्रुप है। तो इन हेब्राइड्स नाम की जगह पर जो कुकू बर्ड है उसने भी इस स्प्रिंग टाइम में ऐसा गाना नहीं गाया हो जिससे जो सी की साइलेंस है वो क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर लास्ट, सेकेंड लास्ट लाइन है उसमें अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है साइलेंस और सी में, और एंजॉयमेंट का यूज़ हुआ है इन्हीं दो लाइंस में, कि दो लाइन एक साथ में जुड़ी हुई थी, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स। तो यहाँ पर तोड़कर लाइन को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर एंजॉयमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स परहैप्स द plenty number flow for old unhappy far off things and battles long ago, कि क्या मुझे कोई भी नहीं बताएगा। अब पोइट जो है वो क्वेश्चन कर रहा है, और क्वेश्चन भी रेथोरिकल क्वेश्चन, कि आंसर इसी में छुपा हुआ है, कि क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो किस बारे में गा रही है। और रेथोरिकल क्वेश्चन का मतलब आंसर इसी में छुपा हुआ है, तो आंसर ये है कि नहीं, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रेजेंट ही नहीं है। फिर परहैप्स, कि शायद जो नंबर, जो सोरोफुल गाना वो गा रही है वो क्या है, किस बारे में है? फॉर ओल्ड, कि पुरानी किसी बात या अनहैप्पी थिंग के बारे में वो गा रही है। या फिर उसके गाने का सब्जेक्ट जो है वो ये हो सकता है कि पुराने टाइम में जो बैटल्स हुई होंगी उनके बारे में शायद ये गा रही है। फिर पोइट और गैस करते हैं, और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, कि या फिर कोई और शॉर्ट म्यूज़िक है या शॉर्ट कंपोजिशन है इसके बारे में गा रही हो, या फिर फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, कि शायद हो सकता है कि वो किसी फैमिली मैटर या घर पे कोई बात हो गई है उसके बारे में वो कोई गाना गा रही हो। फिर और पोइट फर्दर गैस करते हैं, सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन, कि हो सकता है कि कोई कैलेमिटी आई हो, नेचुरल कैलेमिटी, जैसे कि अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक एरप्शन है, तो ऐसी कोई चीज़ें आई हों जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ हो, उसकी फैमिली को, या फिर वो किसी पेन में हो।
दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। और ये जो पेन है या ये जो लॉस है वो पहले हो चुका है और शायद से दोबारा होगा। तो शायद ये इनमें से कोई सब्जेक्ट रहा होगा इसके गाने का। तो बार बार में पोएट रेथोरिकल क्वेश्चन करते हुए इन बातों को पूछते हैं। तो सेकंड लाइन में यहाँ पर जो परहैप्स और प्लेनेटिव है यहाँ पर अलिट्रेशन हो जाएगा और बाकी 3 जगह यहाँ पर रेथोरिकल क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। आज का लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending। कि चाहे उस मैडन के, उस अनमैरिड गर्ल के गाने की थीम कोई भी हो, कि मैंने जो गैस की है उनमें से हो या उनके अलावा कोई भी थीम हो, लेकिन उसका गाना ऐसा है, उसका म्यूज़िक ऐसा है कि उसकी कोई एंडिंग नहीं है, यानी कि वो नेवर एंडिंग सॉन्ग है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क। कि मैंने देखा कि वो कहाँ पर गा रही है, जब वो काम कर रही है तब वो गा रही है। तो आई यहाँ पर यूज़ हुआ है, आई माई ऐसे वर्ड्स जहाँ पर यूज़ होते हैं वहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल नोट आता है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और फिर जब काम कर रही थी तब मैंने देखा उसको, तब गा रही थी। और जब मैंने देखा सेकेंड टाइम उसको, तब वो सिकल यानी कि जो हंसिया होता है जिससे जो ग्रेन्स है उसको कट किया जाता है, और उस ग्रेन को कट करते टाइम जब वो बेंड हो रही थी, झुकी हुई थी, तब भी वो गाना गा रही थी। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल। कि मैंने उसके गाने को सुना मोशनलेस यानी कि एक जगह खड़े होकर। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर। कि जब मैं माउंटेन्स के ऊपर चला गया तब उस म्यूज़िक को मैंने अपने हार्ट में क्या कर लिया, बोर यानी संभाल लिया या सेव कर लिया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। कि इसके बाद में, क्योंकि ये सॉन्ग जो है माउंटेन्स पे जब मैं क्लाइंब कर चुका था तब ये सॉन्ग जो है मेरे कानों को सुनाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ सेकेंड लास्ट लाइन में भी ऑटोबायोग्राफिकल नोट है। और अलिट्रेशन का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो म्यूज़िक और माई में अलिट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर हमारी ये पोएम फिनिश होती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।